Hariom students. Sit down. 14th chapter number 14th exercise. राम वृत्तांतम कह वर्णयति? नहीं, राम वृत्तांतम हनुमान। ये तो कल मैं पूछी थी लगता है। तारा दीपक हाँ गुड। काम रूपिना के आसन? कुंजरा शब्द से पर्याय कह? आयतम शब्द से कह अर्थ? विस्तृतम। जानकी के न पीड़िता? सेकेंड वन अनुनासिक पर सवर्ण वर्णन परिवर्तयत। अनुनासिक जो है जैसे कुंजरा वर्ड है उसके जगह देखो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कभी 14 क्या कभी भी ये रहता है ना जब इलस्ट्रेशन तो सबसे पहले उस पर ध्यान दो कि क्या लिखा है तो अपने आप उसका आंसर सेकेंड पता चल जाएगा। जैसे यहाँ अनुनासिक पूछ रहा है अभी नहीं आ रहा है मान लो कि अनुनासिक हमने नहीं पढ़ा है नहीं आ रहा है तो इलस्ट्रेशन पे ध्यान दो कि क्या लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है क वर्ड और यहाँ है पुंगव। पुंगव है तो ये जो है यहाँ पुंगव ग के पीछे व नहीं ये व है ऐसे ऐसे व ग के पीछे क्या बोल रहे हो तुम लोग इतना अल्लाह कर दो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्रतिकार करना मतलब उससे डिफरेंस करना। देखो जैसे क वर्ड है अभी मैं पुट कर देती हूँ मैं अर्थ समझा रही हूँ। देखो एक सुप्रभा तुम लोग पुंगव बोल रहे हैं तो क्या पू में क्या बोले पू के बाद कौन सा लेटर आया? डोंट लाफ। कौन सा लेटर आया? ग नहीं आया पुंगव क वर्ड का आया अंगा होता है ना फिफ्थ लेटर जो आता है सबका क ख ग अंग ये अंगा ऐसे लिखते हैं। जा छा जा जा ये फिफ्थ जो है लास्ट वाला टा ठा डा डा टा ठा डा डा ना क ख ग ये पांचवा लास्ट में आता है ना वही अनुनासिक है वही पहचान है। पता चलाती हूँ जैसे वर्ड है कुंजरा मान लो यहाँ पे कुंजरा वर्ड आया कैसे दिया है बिंदु वाला दिया है अब इसमें बोल रहा है अनुनासिक लिखने के लिए बोल रहा है अनुनासिक में इसको कन्वर्ट करो तो हम पढ़ रहे हैं क्या कुंजरा क्या प्रोनाउंस किए कुंजरा जा छा जा जा या आया कुंजरा जैसे बोलोगी मुंह से वही लिखोगी। कुंजरा इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। वीडियो बन रहा है ना। और है
संदिष्टः। तुम लोग पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो? संदिष्टः। अब इसमें क्या अनुनासिक है बताओ? किसी को पता है? संदिष्टः क्या बोल रहे हैं मुंह से? हाँ, ना बोल रहे हैं। ये लिखना है। हाँ, ये है क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ। लिखना है तो लिखो, नहीं समझना है तो समझो। तो तुमको स्पेशली समझाऊंगी अलग से। बाकी सबको समझ आ रहा है कि नहीं? सुनो, लिसन, मैं बताती हूँ उसको। अभी मत बताओ, अभी तुम समझो, मैं तुमको बताती हूँ। देखो, जैसे ये वर्ड है कुंजरः है, तो हम लोग बोल रहे प्रोनाउंस क्या करें? कुंजरः। इसको भी कुंजरः पढ़ते हैं, इसको भी कुंजरः पढ़ते हैं। बट ये क्वेश्चन में क्या दिया है? अनुनासिक में कन्वर्ट करना है। और आप देखोगे कि यहाँ लिखा है, इलस्ट्रेशन किया है, उदाहरण पुंगवः। तो उसका जो है जो अनुनासिक, यही मैं बताई, जो 5वां है, ये वाला लेटर कौन सा आएगा वो पुट करना है वहाँ पे। यही आंसर है तुम लोगों का। संदिष्टः में न जैसा बोले ना, ऊपर बिंदु है, कहीं पर बिंदु का उच्चारण न होता है। संगमः कहीं पे बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संदिष्टः, तो न आ रहा है उच्चारण, न है यहाँ पे लास्ट, अनुनासिक वर्ड है ये, तो यहाँ संदिष्टः ऐसे लिखेंगे, यही बनाना है। समझ गए? उसके बाद क्या? पुरंजयः। एक वर्ड है पुरंजय, पुरंजयः। सबसे पहले नहीं, ये तो ग अंगा पढ़ते, पुरम पढ़ते उसको। यहाँ क्या पढ़े? पुरंजयः। तो ये ज है यहाँ पे, तो ज च वर्ण का है, ये वाला आ जाएगा। ये च में आता है ना, च छ ज ज य, तो यहाँ ज है, तो इसीलिए पुरंजयः। ये बिंदु हटा के और वो लगा देना है। यही देखो कि बिंदु वाला वर्ड तुमको दिया रहेगा और रहेगा अनुनासिक बनाना है, तो उसको प्रोनाउंस करना, जो मुंह से आवाज जैसा अंगा जैसा निकलेगा, ये 5वां वाला में से निकलेगा। माँ जैसा जो निकलेगा ना प्रोनाउंस करने में, वही यहाँ बिंदु हटा के वो लिख देना है। यही आंसर है इसका। फिर है अधोलिखितानां कृदंतानां प्रकार लिखतः। अब कृदंत प्रकरण, कृदंत जो होता है इसमें धातु और प्रत्यय को फाइंड किया जाता है। कृदंत प्रकरण जब लिखेंगे तो उसमें धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, वही तुमको उसमें से निकालना है कि कौन से धातु है। यहाँ पे श्रुत्वा वर्ड है, श्रुत्वा, श्रुत्वा में कौन सा धातु है? श्रु धातु। श्रु का मतलब होता है सुनना, तो श्रु धातु ऊपर में ऐसे बना देना धातु और यहाँ लिख देना प्रत्यय, ऐसे कर देना। श्रु धातु और अक्त्वा प्रत्यय होता है। अक्त्वा प्रत्यय, इसमें सिर्फ त्वा बच जाता है। अक्त्वा प्रत्यय पूरा है, हम लोगों को मिलता है त्वा वर्ड, तो ये मिलकर के श्रु प्लस अक्त्वा प्रत्यय श्रुत्वा बनता है। हाँ, कैसे बनता है? ऐसे लिखेंगे हम लोग, श्रु प्लस अक्त्वा, श्रु प्लस इसमें से त्वा बचता है, अक्त्वा में से, तो श्रुत्वा वर्ड बना। इतना लिखना नहीं है, ऐसे बताई हूँ। लिखना केवल है कि श्रु धातु और अक्त्वा प्रत्यय है। या तो ऐसे करके लिखो या ऐसे ही लिखो कि श्रु धातु, फिर ऐसे कॉमा दे दिए, फिर अक्त्वा प्रत्यय, ऐसे।
हत्वा में क्या है, कौन सा है? हत्वा में कौन सा धातु है? हन, हन धातु। हन मतलब मारना, श्रु मतलब सुनना। धातु जब भी होगा भर्व, भर्व मतलब क्रिया जो हम लोग करते हैं, ये मारने की क्रिया करते हैं, सुनने की क्रिया करते हैं, उक्त्वा बोलने की क्रिया करते हैं। तो वही धातु का मतलब है क्रिया, भर्व। श्रु धातु, हन धातु, सभी में त्वा है, यही एक ही अक्त्वा प्रत्यय है, सभी में अक्त्वा प्रत्यय दे देना है। जहाँ भी वर्ड इस तरह का मिलेगा, श्रुत्वा, हत्वा, उक्त्वा, गत्वा, इस तरह भूत्वा, ऐसे वर्ड जहाँ भी आएंगे वहाँ ऐसा त्वा प्रत्यय ही आएगा, अक्त्वा प्रत्यय होता है। ओनली त्वा भी लिखोगे तो शायद सही कर देंगे एग्जामिनर, या ज़्यादा ट्राई करना ब्रैकेट में त्वा लिख देना। तो यहाँ है हन धातु, अक्त्वा प्रत्यय। धातु पहचानना सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है कि श्रुत्वा में तो श्रु समझ आ गया, हत्वा में ह नहीं लिख देना, हत नहीं लिख देना। भर्व क्या है? हन भर्व है, जिसका मीनिंग है मारना, किल करना। उक्त्वा, उक्त्वा में कौन सा भर्व पता चल रहा है? ये प्रत्यय जो समझ आ गया, त्वा प्रत्यय है, वही अक्त्वा वाला। और इसमें क्या आ रहा है? हाँ, उक्त, राइट, वेरी गुड। उक्त मतलब बोलना। अब ऐसे ही वर्ड है एक भूत्वा। भूत्वा मतलब, भूत्वा में कौन सा भर्व है? भू, ओनली भू। भू मतलब पानी पीना है, क्या बोल रहे हो इसे? नहीं, अभी नहीं। भू धातु, भू धातु मतलब, भू का मतलब क्या? होना। जैसे भवती कैसे बोलते हैं? भवती मतलब होता है, तो भू का मतलब है होना। ये धातु जो है हमेशा मीनिंगफुल होगा, ये क्रिया होगी, कोई भी क्रिया करने की क्रिया। श्रु सुनने की क्रिया, हन मारने की क्रिया, उक्त बोलने की क्रिया, भू होने की क्रिया। ऐसे ही है गत्वा। गत्वा इज इम्पोर्टेंट, गत्वा का जल्दी समझ नहीं आता है। अब इसमें क्या धातु बोलोगे? गत। और कोई एनीबॉडी? ट्राई करो, गलती होगी तो कोई बात नहीं। ना, अच्छा, और कोई नहीं? गम धातु है, गम। हाँ, यहाँ पे धातु का होता है गम। ऐसे जब भी धातु हम लोग लिखेंगे ऐसा, तो हलंत भू में नहीं डालेंगे, उक्त में नहीं डालेंगे, शुरू में पहन, गम, पठ, ये सब जब भी लिखते पठ तो उसमें डालते हैं। अब जैसे पठ धातु है तो क्या वर्ड मिलेगा? पठित्वा। पठित्वा, पठ धातु, पठ धातु, और सब में वही है, कत्वा प्रत्यय का बता रहे हैं। कत्वा प्रत्यय, इसमें क्या है? त्वा बचता है। ये कत्वा वाले वर्ड जितने हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? सुनकर। श्रु धातु मतलब सुनना, और जब श्रुत्वा बन गया प्रत्यय जुड़ के, तो इसका अर्थ हो गया सुनकर। आफ्टर हियरिंग आता है ना कभी कभी, राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो श्रुत्वा आफ्टर हियरिंग, सुनकर। हत्वा मारकर, उक्त्वा बोलकर, भूत्वा होकर, गत्वा जाकर, पठित्वा पढ़कर, इसी तरह लिखित्वा लिखकर, खेलित्वा खेलकर, क्रीडित्वा खेलकर, ऐसे वर्ड आएंगे। उसका मीनिंग हो जाएगा कर, जो उसमें जोड़ देना, कि उसका अर्थ ऐसे जहाँ भी वर्ड देखो उसका मीनिंग ये हो जाएगा। रेखांकित पदानी लिख लो, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। हाँ हाँ, समझ गए ना? चलो, फोर्थ वन, रेखांकित पदानी आधित। हु इज स्पीकिंग? रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न वाक्यम रचयत। इतनी संस्कृत तो तुम लोगों को समझ आनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं बात? क्या समझ में आया? ये जो किया वो तो समझ आया। अभी जो मैं पढ़ी उसका मीनिंग समझ आया ना?
जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न बनाइए। प्रश्न वाक्यम रचयत, प्रश्न वाले वाक्य बनाइए। रचयत मतलब रचो, बनाओ। पहला है दशरथ पुण्यशीलः आसीत्, और ब्रैकेट में दिया है देखो, पहला है दशरथ रामेण महारण्ये राक्षसा निहता। स्मॉल बॉय, अब तुम लोग 9th में आ गए, 10th में आने वाले हो। देखो ये जो है ना, अभी मैं एक बात बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम लोग कुछ भी बोल देते हो, लोग हंसते हैं, खुद भी हंसते हो, साथ में सभी लोग हंसते हैं। पर ये थोड़ी देर के लिए जो है ये फन है। तुमको लगता है हमने मजा किया, सबको हंसाया, मैं हंसा, पर ये डिसिप्लिन नहीं है। अगर कहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए, कहीं अच्छे पोस्ट पाने के लिए किसी अच्छे जगह, तो आपको कम भी जानकारी है पर डिसिप्लिन में रहोगे तो वहाँ आपको पहला स्थान मिलेगा। अगर जानकार भी हो और ऐसे कुछ का कुछ बोल दिए तो हंसी के पात्र बनोगे, सब मजाक उड़ाएंगे, समझेंगे इसको कुछ नहीं आता है, भले ही तुमको कुछ आता हो। इसीलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन में यही टाइम है तुम लोगों को सीखने का। अभी बचपना है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये क्लास है ना, क्लास में एटलीस्ट जब टीचर हैं तो शांति से रहना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर मौका मिलता है बातें करने का। इसको क्वेश्चन बनाना है। ये सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन बनाना है। उसमें ब्रैकेट में आप लोगों को दिया है वर्ड कह के पुत्र दिया है, पुत्र है, चलो पुत्र है। चलो देखो, अब इसी ये ब्रैकेट में तुम लोग को दिया है, इसी में से बनाना है। बड़ा इजी है, अपने मन से भी नहीं बनाना है। दशरथ पुण्यशीला आसीत्, राइट है का, तुम गाइड से देख के बता रहे हो, पता है। दशरथ जो है पुण्यशील थे, पुण्य करने वाले थे। इसका मीनिंग हुआ ना, पहले ट्राई करना कि जो भी सेंटेंस हो उसका हम मीनिंग समझ जाए। हाँ, तो दशरथ पुण्यशीला आसीत्, दशरथ पुण्यशील, आसीत् मतलब थे। तो अभी जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो हिंदी में इसका क्या होगा कि दशरथ कौन थे? आंसर उसका तो दशरथ पुण्यशील थे। तो कौन के लिए संस्कृत में क्या वर्ड है ये तुमको मालूम रहेगा तो हो जाएगा। कहाँ बोलते हैं कौन को, ऐसे मालूम है तब भी पता चल गया। अब देखना है कि दशरथ जो है एक पर्सन है, दशरथा नहीं है, बहुत से दशरथा नहीं है, दशरथो भी नहीं है, दो दशरथ नहीं है, तो यहाँ एक दशरथ है, इसीलिए कहा। अगर दशरथो वर्ड रहता, कोई भी, अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, दशरथो रहता, दो दशरथ नाम के व्यक्ति हैं, तो कह क्या हो जाता, कऊ हो जाता। हाँ, और जब 3-4 है दशरथ नाम के व्यक्ति, दशरथा है यहाँ पे, तो कह कऊ के पुण्यशीला आसीत् ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि दशरथा है, विसर्ग वाला वर्ड है, तो
जाना ये विसर्ग वाला ही होगा यहाँ पे। कहाँ पुण्यशीलः आसीत् और यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड वन, रामेण महारण्ये राक्षसा नियता। हाँ, रामेण से तुमने केन पकड़ लिया, सही है, वेरी गुड। थोड़ा कॉमन सेंस भी चलाना तो भी आंसर सही मिल जाएगा। रामेण है तो केन सही है, बट मैं इसको सही बताती हूँ कि रामेण क्यों है। रामेण का मतलब क्या होगा? रामेण का मतलब जैसे इसमें समझ गए कि दशरथ पुण्यशील थे, राम के द्वारा, जैसे शब्द रूप याद करोगे, राम रामम रामा रामम रामो से है, रामम रामो रामान रामेण थर्ड केस में आएगा। और थर्ड केस का साइन होता है विथ। नो, अभी क्या स्टेटमेंट का काम है? सिट नहीं, अभी करना है, इसके क्लास के बाद करना है। देखो, राम के द्वारा, बैठो शांति से, राम के द्वारा महारण्य, ये कौन सा केस में है? नहीं बेटा, ये रामेण हुआ थर्ड केस में और महारण्य हो गया सेवेंथ केस में। और सेवेंथ केस का मीनिंग साइन होता है इन और ऑन। तो महारण्य, महान जंगल में, अरण्य में बोलते हैं जंगल को, तो जंगल में, राम के द्वारा जंगल में राक्षसा प्लूरल में है, बहुत सारे राक्षस मारे गए, निहता राक्षसा है इसीलिए निहता, ये भी प्लूरल में आएगा। एक राक्षस नहीं मारे गए, बहुत मारे गए। तो ऐसे तो कॉमन सेंस से तुमने तुरंत बोल दिया रामेण का केन, वो भी सही मेथड है, लेकिन ग्रामेटिकली समझ जाओ कि राम के द्वारा महारण्य में राक्षस मारा गया। तो हम लोग क्या पूछेंगे, किसके द्वारा मारा गया? तो कौ के वाला जो आता है, तृतीया में केन आता है, केन, किसके द्वारा? महारण्य में केन महारण्य राक्षसा निहता, और फिर क्वेश्चन मार्क पुट करना। और यहाँ सह वीरः वनम प्रव्रजितः, हाँ, क्या मीनिंग है इस लाइन का? हाँ, पुत्र ठीक है, लेकिन देखो एक ही बच्चा तो पुत्र होगा। सह वीरः, सह बोलते हैं वीरः, वीरः क्या? वीर है, कोई आदमी वीर है, तो वो सह वीरः, वह वीर। सह बोलते हैं वह को, पुल्लिंग में। इन मस्कुलिन में जो ही वर्ड आता है ना, ही के लिए है सह, और लड़की के लिए सी के लिए, सी के लिए क्या आता है? सा, सा वर्ड आता है, लड़की को जब वह से संबोधित करते हैं तो सा आता है, इसका मतलब है सी। तो यहाँ ही है, वीर है, लड़का है, मस्कुलिन वर्ड है, तो वह वीर वनम, वनम आ गया आपको सेकेंड केस में, वन को, टू, उसका साइन है टू। फॉरेस्ट में जा रहा है। हाँ, बोल चाल में हम लोग में बोल देते हैं, बट में साइन कहाँ का है? सेवेंथ केस का है, तो वने मत बोल देना, वनम, यहाँ पे वनम प्रव्रजितः, वनम को जा रहा है, यहाँ पे मतलब है वन को जा रहा है। तो यहाँ पे होगा कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कहाँ जा रहा है, वह वीर कहाँ जा रहा है? तो उसके लिए पुत्र, पुत्र का मतलब होता है वेयर। हाँ, कहाँ जा रहा है? वेयर, वेयर याद रखो, इसका मतलब होता है वेयर। तो जब मीनिंग समझ गए तो उसका क्वेश्चन बनाना आसान हो गया, है ना? ऐसे, और ये यहाँ पे इसको हटा के ये देना जब आंसर लिखोगे तो। फिर फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ में वही है शब्द रूप, धर्मस्य। धर्मस्य का एक उदाहरण दिया है, धर्मस्य, धर्म अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। ए वो लोग तीनों क्या कर रहा है पीछे? ये तीनों क्लोज योर बुक, बंद करो उसको। अभी जो पढ़ा रही हूँ वो सुनो, फिर जब ये पूछूंगी तब दूसरी चीज लिखोगे तुम लोग। अभी ये सुनो, फिर टाइम मिलेगा, कितने सारे टीचर भी एब्सेंट होते हैं, उस टाइम में कर लो। अभी धर्मस्य, हाँ कोई बात नहीं, बैठो शांति से।
थर्मस में फोन आया। मैं बोली ना, बीच में नहीं बोलना है।